मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, साथियों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। साथियों, मैं पूरी आशा पूरा विश्वास करता हूँ कि जैसे परमेश्वर आप सबको रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही परमेश्वर आपको पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। हर एक महामारी से बचाएंगे, शैतान से बचाएंगे, दुष्ट आत्माओं से बचाएंगे। आपकी परमेश्वर सुरक्षा रखेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपकी सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपके परिवार की सुरक्षा प्रदान करेंगे और तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों में जो परमेश्वर, शांति का परमेश्वर है, वह आप सबको सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 7 वचन। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर भला है और भलाई से भरा हुआ है। साथियों, जब परमेश्वर जो भलाई से भरा हुआ है, आप उसकी शरण में जाएंगे, उसकी संगति में जाएंगे, तो परमेश्वर आपको तथा आपके परिवार में शांति प्रदान करेंगे। साथियों, परमेश्वर आपके हृदय में निवास करेंगे। साथियों, तुम्हारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में, जो तुम्हारा विचार है, प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया। आपका विचार, आपका मन भटकने नहीं पाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु ने कहा है कि फिर भी जो तुमने भला किया और मेरे हृदय के सहभागी हुए, तो मैं भी तुम्हारे हर एक कार्य में सहभागी होऊंगा। मैं तुम्हारे दुख में, पीड़ा में, दर्द में मैं तुम्हारा सहभागी होऊंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप ऐसा फल चाहते हैं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए, तो साथियों, आप सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर आप सबको जो आप अच्छा फल चाहते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर आपको मनमोहक सुंदर फल आपको प्रदान करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर ऐसा काम करें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, जिससे परमेश्वर आपसे संतुष्ट हो। अगर आप वचन का पालन करेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तो साथियों, आप परमेश्वर के लिए मनमोहक, सुगंधित और ग्रहण योग्य हो जाएंगे। ग्रहण योग्य बलिदान आप जब परमेश्वर के सामने प्रकट करेंगे, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हें प्रत्येक आवश्यकता में तुम्हारी सहायता करेंगे। हालेलुया। अगर आप गरीब हैं, तो परमेश्वर आपको धन प्रदान करेंगे। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा रहित, महिमा सहित यीशु मसीह में हो,
तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो जो बातें आपको पवित्र लगे, जो जो बातें आपको अच्छी लगे, वही उन सबको आप ग्रहण करें। जो बातें आपको मनोहर लगे, जो जो बात मन भावनी है, जो बातें उत्तम हैं, प्रशंसनीय गुण हैं, और उन्हीं का ध्यान करो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो कुछ तुमने मुझसे इस वचन के अनुसार सीखा है, ग्रहण किया है, सुना है और मुझ में देखा है, और उन्हीं का अनुकरण करो, और परमेश्वर जो शांति का स्रोत है वह तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। शांति का दाता जो परमेश्वर है आपके साथ में होगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको आपकी इच्छा के अनुसार फल देगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, उनका अंत, उनका विनाश होगा, और उनका परमेश्वर पेट है जो अपनी निर्लज्जता की बातों पर गर्व करते हैं और सांसारिक वस्तुओं में मन लगाए रहते हैं। हालेलुया। उन्हीं लोगों का अंत और विनाश होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि मैं तुमसे पहले अनेक बार कह चुका हूँ कि अब भी रो रो करके कहता हूँ कि ऐसे बहुत हैं जो अपने आचरण से मसीह के क्रूस के शत्रु बने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहीं ऐसा न हो कि हमारी आप सबकी नागरिकता स्वर्ग की है। साथियों, हमारी हम सबकी नागरिकता स्वर्ग की है, जहां हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में उत्सुकता से कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर आएगा तो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा सारी वस्तुओं को अपने बस में वो कर सकता है, वह हमारी दीनहीन देह के रूप में बदलकर अपनी महिमामय देह के अनुरूप कर देगा। हालेलुया। मित्रों, आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आपने पूरे रात भर हम सबको सुरक्षित रखा, हर एक महामारी बीमारी से बचाया, हमारे परिवार को बचाया, अच्छी मीठी नींद दिया, और समय से हम सबकी आँखें खुली और दिन की लालिमा को दिखाया, और हमारे जीवन में एक दिन और जोड़ दिया। इसके लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, जो हमारे भाई बहन और जिनके परिवार के लोग ICU में भर्ती हैं, वो लोग निराश हो गए हैं। ऐसे निराश व्यक्तियों के मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, आप जीवन देने वाले परमेश्वर, बचाने वाले परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जो अस्पताल में भर्ती हैं, प्रभु जी उनको आप छू लीजिए। प्रभु जी, आप अगर छू लेंगे तो वो रोगी अच्छा हो जाएगा। प्रभु जी, अपना छेदा हुआ बल उनके हाथ को बढ़ाइए। तेरे हाथ इतने छोटे नहीं हैं कि न पहुँच सके, तेरे हाथ बहुत लंबे हैं। परमेश्वर पिता, अपना हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जो अपने हाथ बढ़ा दिया है और उन रोगियों को छू लिया है जो अस्पताल में भर्ती हैं।
आज वो रोगी आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हैं, वो रोगी स्वस्थ हो रहे हैं। आपने ही स्वस्थ किया है, इसके लिए प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, महिमा और बड़ाई प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी आशा टूट चुकी है, जो निराश दुखी और बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। मैं उन रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी उनकी निराशा आशा में आज बदल जाए, वो रोगी यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में भारीपन है, जिनके पेट में इन्फेक्शन है। आज उनके पेट को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। उनके पेट में जो भी रोग बीमारी है, चाहे पथरी हो, अपेंडिक्स हो, ट्यूमर हो, आंत में सूजन हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, लीवर में पथरी हो, अपेंडिक्स हो, आज यीशु मसीह के नाम से वो सब लोग चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आप देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, जिनके पैर फ्रैक्चर हो गया है, अस्पताल में भर्ती हैं, पट्टी बंधी हुई है, जिनकी हड्डियाँ टूट गई एक्सीडेंट में। प्रभु जी उन सब के सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी तू अपने लोगों के एक एक हड्डियों को टूटने नहीं देता, एक एक रोम रोम की रक्षा करता है, एक हड्डी टूटने नहीं पाती है। प्रभु जी जिनकी हड्डियाँ टूटी हुई है आज यीशु मसीह के नाम से जुड़ जाए। हमारे भाई बहन जो निराश हैं उनकी निराशा चली जाए और निराशा उनकी आशा में बदल जाए। जो चल नहीं पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से चलने फिरने लगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों को छू लिया है जो आज लाठी लेकर चलते हैं, बैसाखी लेकर चलते हैं, RCPHL JKPN नाम के लोग, इन सब को छू लिया, इन सब की बैसाखी को से छुटकारा दे दिया, इनको चंगाई दे दिया। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आज इन लोगों को चंगा कर रहा है जो गर्भवती स्त्रियाँ हैं और उन गर्भवती स्त्रियों के बच्चे की आप सुरक्षा कर रहे हैं और उनके बच्चे का लालन पोषण कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जिनके पास में संतान नहीं है उनको आप संतान देकर के उनकी निराशा को दूर कर रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में इससे प्रार्थना करना। आमीन।